गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो जैसा कि सभी को मालूम है कि अभी हम लोग क्रैश कोर्स यानी 2026 एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं और आज का हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है और इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व such that tangent to it at any point give the direction of electric field intensity at that point। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वह कर्व या स्ट्रेट पाथ हो सकती है और इस पाथ के किसी भी बिंदु पर हम यदि टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करें तो वह टेंजेंशियल लाइन उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को शो करता है। चलिए इसको हम पिक्टोरियली समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। यदि सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है। ये जैसे दिखाया जाता है फिगर में कि सन से सन रे बाहर की ओर रेडिएट हो रही है, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलती है। ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। यदि कहीं निगेटिव चार्ज रखी गई हो, ये निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा इनवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन शो करने के लिए, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती है। ये रेडियली इनवर्ड है और ये रेडियली आउटवर्ड है। ये सभी लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। लेकिन इस डिफिनीशन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व पाथ भी हो सकता है, स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है। अब इसको हम दोनों चार्ज को एक जगह रखकर समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व पाथ कैसे होगा और स्ट्रेट पाथ कैसे होगा। तो इसके लिए इस दोनों चार्जों को थोड़ा क्लोज करेंगे, यानी दोनों को एक दूसरे के इन्फ्लुएंस क्षेत्र में रखेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पॉजिटिव चार्ज से रेडिएट होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कहाँ पर आती है, निगेटिव चार्ज में आती है। ऐसे ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज में ही आएगी। इस तरह से ऐसा फिगर बुक में दिया हुआ रहता है और उस फिगर को देखना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो किया गया और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर की ओर रेडिएट हो रही है और ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये निगेटिव चार्ज में आकर इंड करती है। ये प्रॉपर्टी में बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से चलकर निगेटिव चार्ज में इंड कर जाती है, वहाँ समाप्त होती है। इसीलिए इसको जो है डिसकंटिन्यूअस कर्व कहा जाता है। तो अभी देखिए पॉजिटिव चार्ज से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है सभी निगेटिव में आकर इन कर रही है। अब इस सभी लाइंस को देखिए, ये सभी लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इस सभी लाइन में हम देख रहे हैं कि एक लाइन ऐसा भी है जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट वे से पॉजिटिव से निगेटिव में आकर इन कर रही है, और बाकी लाइन जो है क्या है, कर्व है। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वह कर्व पाथ भी हो सकता है, स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है। और ये कैसा होता है, तो डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है। ये डिसकंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से चलकर निगेटिव में इन किया और निगेटिव से बाहर की ओर रेडिएट नहीं हो रही है। यदि ऐसा होता तो वह क्लोज लूप बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा मैग्नेटिज्म में पढ़ाई होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जैसे यहाँ पर मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल यहाँ पर दी गई है, नॉर्थ पोल, और इधर ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है और साउथ पोल में इन करती है, ठीक है। और सिंपल एक मैग्नेट को देखें, एक मैग्नेट को यदि यहाँ नॉर्थ पोल है यहाँ साउथ पोल है,
तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलकर साउथ पोल में इन करती है और फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। तो इस तरह से कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इतना ड्राइंग करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे यहाँ पर इसको समझने के लिए ये डिफिनीशन हो गया। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज अ पाथ straight or curve such that tangent to it at any point give direction of electric field intensity at that point। तो सपोज कीजिए यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज है। शो करने के लिए हम यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर हम इस तरह से, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ ए बी, यहाँ पर टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे होगा। यहाँ टेंजेंशियल लाइन ऐसे होगा, पी से पी डैश या क्यू से क्यू डैश। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, पी पॉइंट पर देखिए टेंजेंशियल लाइन, क्यू पॉइंट पर ये टेंजेंशियल लाइन है क्यू क्यू डैश। तो इसमें हम ए बी को बोलेंगे ए से बी, ऐसे कर्व लाइन जो है ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और पी पी डैश, इसको कहा जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट। ठीक है। उसी तरह क्यू डैश जो होगा वो भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट क्यू पॉइंट। ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? तो आगे हम इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये आएगा, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व। यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर discontinuous curve at any point of this curve tangential line indicate direction of electric field intensity at that point। ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, जैसा कि ये डिफिनीशन में भी दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डिफिनीशन, सॉरी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी इसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस start from positive charge and end at negative चार्ज। सेकेंड पॉइंट हो गया।
अब चलिए थर्ड प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये क्लोज लूप नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, कहीं भी इस तरह का डायग्राम दिया हुआ हो, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, फिर यहाँ पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल कर इसमें आ गई ऐसे, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कहीं इसमें ऐसे दिया हुआ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे निकल कर आ रही है, तो ये फिगर क्या होगा, गलत हो जाता है। एनसीईआरटी में ऐसा फिगर वगैरह दिया हुआ रहता है, इसको समझना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर है नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 नंबर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect each other। ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। कैसे, तो सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, एक पी से पी क्यू और एक है ए बी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉमन पॉइंट क्या है, यहाँ ये है ओ। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसको हम नहीं कहेंगे, दोनों लाइन तो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, लेकिन उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम नहीं कहेंगे, यहाँ वो कॉमन पॉइंट कहा जाएगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है, हमको बताना है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, तो यदि ये कॉमन पॉइंट पर हम टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करें, ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये टेंजेंशियल लाइन है और पी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ओ पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करें, तो ये दोनों टेंजेंशियल लाइन ओ एम ओ एन, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बता रहा है ओ पॉइंट पर। ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओ पॉइंट पर जो होगा वह ओ एन की दिशा में होगा और पी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी ओ पॉइंट पर ओ एम डायरेक्शन में होगा। ये दोनों लाइन जो है डाइवर्जिंग है और डाइवर्जिंग लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसीलिए कहा जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इससे क्वेश्चन आएगा कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज एट कॉमन पॉइंट of two electric field lines tangential line are diverging, so we can say that two electric field lines cannot intersect each other। यहाँ पर because at common point tangential line are diverging, so we can say that two electric field lines cannot intersect each other। ठीक है, यहाँ कारण हो गया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि कॉमन पॉइंट पर यदि हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करें, यानी इंटेंसिटी का डायरेक्शन शो करें, तो ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होगा कॉमन पॉइंट पर डाइवर्जिंग डायरेक्शन में होगा और डाइवर्जिंग लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसीलिए कहा जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये टर्म जो है, ये टर्म वीवीआई टर्म है, हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है, बिहार बोर्ड स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में ये मुख्य पॉइंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका हम देखेंगे
5th नंबर, इन केस ऑफ 5th नंबर में, इन केस ऑफ लाइक चार्जेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्सर्ट लिटरल प्रेशर एक दूसरे पर लिटरल प्रेशर जनरेट करता है। जैसे यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से रेडिएट होगा, ऐसे मुड़ेगा, इसका ऐसे मुड़ेगा, और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है कुछ नीचे की ओर मुड़कर भागेगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है ये सब रेडिएट होगा बाहर की ओर, इसमें भी ऐसे बाहर की ओर रेडिएट होगा, और इसलिए हम लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वह एक दूसरे पर प्रेशर जनरेट करती है, पार्श्विक दाब। लिटरल प्रेशर का मतलब हुआ पार्श्विक दाब, यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, ऐसे आ रही है, दोनों सेम चार्ज का है, दोनों एक दूसरे की ओर है, तो ये मुड़कर ऐसे चली जाती है। ठीक है, फिर यही सिचुएशन निगेटिव नेचर के चार्ज, अपोजिट नेचर के चार्ज में। इसी प्रकार हम अपोजिट नेचर के केस में देखें, इन केस ऑफ अनलाइक, इसमें लाइक है, लाइक का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स contract each other। अनलाइक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है एक दूसरे को आकर्षित करती है, खींचती है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जैसे ही बाहर की ओर निकलेगी ये इसमें आ जाएगी ऐसे। जैसा कि पिछले टॉपिक में हम फिगर बताए हैं, अभी भी है, ये देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर से रेडिएट होती है और इसमें आकर इन करती है। ठीक है, तो ये हुआ 6 प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, ये 6 प्रॉपर्टी हुआ। और इससे जो है, इसमें एक जो 4 नंबर में बताए हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। ये पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर में डिफिनीशन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और प्रॉपर्टीज में से कोई एक पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये आज का टॉपिक हुआ, आज का वीडियो हुआ। ओके, थैंक यू।